मैं कितना अभागा हूँ, सर्व प्रमाण मेरे सामने हैं और पता नहीं मेरी इस मंदबुद्धि में के खरपतवार उत्पन्न हुआ और फिर भगवान चंगरा दिया। हे परमात्मा अब क्या होगी। परमात्मा के संग जब हम विराजमान होते हैं, सत्संग यानी संत के पास आते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, परम संत के पास आते हैं और वहां पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन रुकते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता, इतना सुख प्राप्त हो जाता है। और जब हम सत्संग से चलते हैं तो वो सारे के सारी चिंताएं आगे दिखाई देती हैं। जाते ही वही मच्छर से लड़ने शुरू हो जाते हैं, घर में जाते ही। और यहाँ बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, परमात्मा की अमर वाणी सुन रहे हैं, उसके ज्ञान से गद गद हो रहे हैं, आत्मा ओत प्रोत हो रही है। एक तो आपको यहाँ जो आनंद है, एक यहाँ से बाहर निकलते बस में धक्कम धक्का है, किसी जीप में बैठ के नो ले नो क्यों बैठा, धुआं छोड़ रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई बूंदा बोल रहा है, कोई कुछ है, कोई खुले पीछा पर लड़ाई कर रहा है। फिर आगे जाके घर में देख, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पड़ोसी कुछ लड़ाई करने तैयार हो रहा है। पता नहीं कितने हमारे सिर में दर्द पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा जब तक धर्मदास से वार्ता कर रहे थे वो गदगद हो रहा था, लेकिन वो अपनी कमजोरी को फिर भी नहीं रोक सका। तो जब परमात्मा उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए, अपनी जो पूर्व पूजा थी वह सारी बकती व्यर्थ नजर आने लगी और जो भगवान के पास बैठकर आनंद था वो नहीं रहा। परमात्मा कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना होवे। परमात्मा कहते हैं, कबीर जी अपनी महिमा पर बताते हैं कि जो सुख संत के साथ रहने में, उसके पास सत्संग आदि सुनने में, विचार सुनने में है, वो स्वर्ग में भी नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में भी ऐसा ही है, वह सबसे ज्यादा बकवादे हैं, वहां ऊंच सतर की नाचने गाने, वही राग दवेश। आप पढ़ कर देखो स्त्री देवता और इंद्रादि स्वर्ग के राजा की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। पहले तो हम इन्हीं कथाओं ने बढ़िया माना करते, अब पता चला ये तो जनसाधारण जैसी ही लीलाएं थी। जैसे एक समय एक राक्षस नहीं मर रहा था, एक जलंधर नाम का राक्षस नहीं मर रहा था, क्योंकि देवताओं से युद्ध कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी और उसका तुलसी नाम था। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि वो राक्षस नहीं मर रहा है, तो किसी ने बता दिया कि उसकी पत्नी पतिव्रता है और उसका पतिव्रत धर्म खंड हो तो वो मरे। विष्णु जी से कहा गया, विष्णु जी ने उस राक्षस का रूप बनाया और उसकी पत्नी के साथ विलास किया, तब वो राक्षस मर गया। उसके बाद उसकी पत्नी को जब पता चला कि मेरे पति की मृत्यु क्यों हुई, तब उसने पता चला कि ये तो विष्णु जी ने तेरे साथ छल किया है। उसने उसको श्राप दे दिया। अब कहने का भाव है कि ये चरित्र इन सुप्रीम देवताओं के हैं, तो वहां स्वर्ग में हम करांगे कि ये आग वहां लग रही है। अपने पुण्य से वहां कोई देव पद प्राप्त हो जाता है, पुण्य अक्षीण होने के बाद वहां से निकाल दिया जाता है, फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाने ही पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना होए। तो ऐसे परमात्मा के साथ वार्ता करने में जो उसकी धर्मदास जी की आत्मा को आनंद आ रहा था, जो परमात्मा नहीं रहे, तो जैसे जून के महीने में और बंद कमरे में एसी चल रहा हो और लाइट चली जा, 1 घंटे के बाद पसीना पसीना, ओहो
ऐसी सचिथी प्रभु के जाने से, अंतर्ध्यान होने से उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी की हो गई। अब वो सोचता है कि यह तो बहुत गलती बनी, देख मैं कैसा दुष्ट हूं, सब प्रमाण मेरे समक्ष थे, और जो पूजा मैं कर रहा था ये सारी बेकार है, व्यर्थ है, और अब ये भगवान मिले नहीं, क्योंकि मैंने दूसरी बार इनके साथ बदतमीजी कर दी। अब सभी विचार करके उस सभी पूजाओं को, तीर्थों के भ्रमण को, वृंदावन बरसाने में जाने को त्याग कर अपने सब गांव सब नगर बांधवगढ़ की तरफ चल पड़ा। वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को, वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन, पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नाने को, पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नाने को, वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को, वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को, ये बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खोजूं अपनी जान भक्त मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। इतनी कह साहिब कबीर अंतर ध्यान होया जी, इतनी कह साहिब कबीर अंतर ध्यान होया जी, अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कह रोया जी, अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कह रोया जी, भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। अमरवाणी आपको सुनाते हैं। तावाली न भये निर्बानी, मग्न रूप साहेब सैलानी, तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सूखे सागर। तावा रोवत है वो धर्मनी नागर धर्मदास सेठ, और कहता कहाँ गए मेरे सूखे सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। नो बोला भगवान मैं इतना दुखी हूं, मेरे साथ तो वो बन गई है कि जैसे कोई निर्धन किसान मुश्किल से खेती परिपक्व करे और उसको कोई लूट ले जा, ठा ले जा दो झटके थे। अब उस गरीब किसान को पूरा वर्ष कैसे व्यतीत होगा उसको खूब पता होता है। तेरे बालक भूखे मरेंगे, कोई मांगा दे न उधारा दे। तो कहते आज मेरे साथ ऐसा धोखा हो गया जैसे निर्धन किसान की कोई खेती न लूट ले जा। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोए। ऐसे विचार कर करके मन में फूट फूट कर रो रहा है, और कभी आकाश में देखता है कि भगवान कहीं ऊपर तो नहीं है, कहीं मेरे पीछे तो नहीं छुपे हैं, कहीं सामने दूर तो नहीं चले गए हैं, कभी इधर को कभी इधर को। फिर क्या अपनी नालायकी क्या बताता है। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमने तो भगवान आपको अपने जैसे शरीर वाला मान के आपके साथ वाद विवाद किया। हम तो मनुष्य रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। पियाना माने प्रस्थान। हमने तो आपको मनुष्य जैसा जाना, और हे भगवान, हे सतगुरु, हे सच्चे ज्ञानदाता, नो तो बता दो आप गए कहाँ, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। हम तो मनुष्य रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीव नहीं अवगत राया। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं नहीं जाना लीला थारी।
तुम अवगत अविनाशी साई, फिर मोको का मिलो गुसाई। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। परमात्मा धर्मदास जी कह रहे हैं, या तो भगवान शीघ्र मुझे दर्शन दे देना, नहीं आपका दास जीवित नहीं रहेगा। अब मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि जो ज्ञान जो भक्ति में कर रहा था वो सारी व्यर्थ है।